सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और हिंदी के 100 क्वेश्चंस को, टॉप 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको विलोम बताना है, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और इसका आपको विलोम बताना है। आपको बताना है अभिसरण का विलोम क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इस पहले प्रश्न के साथ शुरू करने वाले हम लोग आज की क्लास को। 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं लगातार, नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइएगा और इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अभिसरण का आपको विलोम बताना है। सायास होगा, अपसरण होगा, प्रसारण होगा या फिर प्रतिरक्षण हो जाएगा। फटाफट हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। अभिसरण का विलोम सायास, अपसरण, प्रसारण, प्रतिरक्षण। तो आंसर हो जाएगा आपका अपसरण। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो बी आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा, तो अपसरण हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो है सुसुप्त। सुसुप्त का आपको विलोम बताना है। श्रेष्ठ होगा, जागृत होगा, मृत होगा, कृतज्ञ होगा। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सुसुप्त की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुसुप्त का विलोम में क्या हो जाएगा, बताइएगा। श्रेष्ठ होगा, जागृत होगा, मृत होगा, कृतज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुसुप्त का विलोम अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सुसुप्त का विलोम जागृत हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो आपको सही वाक्य का चुनाव करना है, ठीक है। 53 और 54, प्रश्न संख्या 53 और 54 में आपको सही वाक्य का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए और आपको बताना है कौन सा सही वाक्य। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो यहाँ पर 4 वाक्य आपको दिए गए और आपको सही वाक्य का चुनाव करना। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, 53 और 54 में आपको सही वाक्य का चुनाव करना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। 4 वाक्य दिए गए। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, पूर्वार्ध रविवार को मुंबई जाएगा। तो कौन सा सही है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ऑप्शन संख्या सी जो है यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बताइएगा क्या हो जाएगा। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, या फिर आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा भाई। तो अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न में आंसर करिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। सही वाक्य क्या हो जाएगा। आपकी शंकाओं का निराकरण होना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, या फिर आपकी शंकाओं का वरदान होना चाहिए। क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। ऑप्शन संख्या बी जो लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 और 56, 56 और 55 और 56 में आपको एक शब्द बताना, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, तो विशंबर है, दिक्पाल है, पैगंबर है, दिगंबर है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, तो उसके लिए एक शब्द अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा। विशंबर है, दिक्पाल है, पैगंबर है, या फिर दिगंबर है। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, दिगंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो दिगंबर है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। मुमुक्षु होगा, बहुश्रुत होगा, युयुत्सु होगा, या फिर मौक्तिक होगा। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो युयुत्सु हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर करेगा, युयुत्सु होगा। आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा। आदर्शिका होगा, आम्र होगा, आपाक होगा, आंवला होगा। आमलक का तद्भव शब्द आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। तो आमलक का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका आंवला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, ठीक है। आदर्शिका का तद्भव अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहोगे, आरसी कहोगे, ठीक है। आदर्शिका का तद्भव आपसे पूछा जाएगा तो आरसी कहोगे। आम्र का तद्भव क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। और आपाक का तद्भव क्या होगा, आवा होगा, ठीक है। आपाक का तद्भव क्या होगा, आवा होगा, ठीक है। तिनका का तत्सम क्या होगा, तृण होगा, तिक्त होगा, ताम्र होगा, त्वरित होगा। बताइएगा तिनका का तत्सम क्या होगा, बताइएगा तिनका का तत्सम क्या होगा। तृण होगा, तिक्त होगा, ताम्र होगा, त्वरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिनका का तत्सम आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, तृण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो तृण आंसर कर दोगे, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। ताम्र का जो ताम्र जो है वो तांबा का तत्सम है। तांबे का तत्सम क्या है, तो तांबे का तत्सम ताम्र है, ठीक है, याद रखिएगा। और त्वरित, त्वरित जो है वो तुरंत का तत्सम है। त्वरित जो है वो तुरंत का तत्सम है, ठीक है, याद रखिएगा। तीक्त जो है वो
वो क्या है, तो वो तीता का तत्सम है। तीता का तत्सम क्या है, तीक्त है। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे, विशेष कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। बताइएगा, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, विशेष कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या हो जाएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक। बताइएगा, तो परिश्रमी शब्द में अगर हम लोग बात करेंगे तो परिश्रमी शब्द में विशेषण का कौन सा बोध होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, परिणामवाचक होता है, गुणवाचक होता है। क्या आंसर कर देंगे परिश्रमी में, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, गुणवाचक। उसके गुण के विषय में बता रहा है कि वो परिश्रमी है। मंदिर का पर्यायवाची क्या होगा, देवगृह है, परम धाम है, निर्माण है, परम पद है। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो मंदिर का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। मंदिर का पर्यायवाची क्या है, देवगृह है, परम धाम है, निर्माण है, परम पद है। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, देवगृह। मंदिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, देवगृह, देवस्थान। ठीक है, ये सब देवालय, ये सब क्या है, तो मंदिर का पर्यायवाची है। तृष्णा का पर्यायवाची क्या है, मकरंद है, सहचर है, रसिक है, लिप्सा है। तो तृष्णा का पर्यायवाची क्या है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तृष्णा का पर्यायवाची बताइएगा क्या हो जाएगा। हम लोग 100 क्वेश्चंस करने वाले, हिंदी के हम लोग 100 क्वेश्चंस को बैक टू बैक करने वाले हैं, लगातार करने वाले हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ा है सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। तृष्णा का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, लिप्सा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लिप्सा, अभिलाषा, लालसा, लालच, ये सब हो जाएगा, याद रखिएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है, राजा का पुत्र, राजपुत्र कौन सा समास हो जाएगा, क्या आंसर कर देंगे, राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे किसको, तत्पुरुष को कर दोगे। ठीक है, किसको, तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजपुत्र में, राजा के पुत्र में कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइएगा। सच्चिदानंद का अगर हम लोग बात करेंगे तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सत धन चित्त धन आनंद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सत धन चित्त धन आनंद हो जाएगा, ये सच्चिदानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, भयानक का, अद्भुत का, विभत्स का, रौद्र का। बताइएगा क्या हो जाएगा, जुगुप्सा ये किसका क्या हो जाएगा, तो किस रस का अस्थायी भाव है, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे, अद्भुत का, विभत्स का, भयानक का, रौद्र का। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो जुगुप्सा ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दिएगा। आगे बढ़ेंगे, सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सूरज को दीपक दिखाना, रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ठीक है, सूरज को दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाने की जरूरत ही नहीं, उसके पास तो खुद ही इतना प्रकाश है कि पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। तो किसी व्यक्ति की क्या कर रहा है, तुच्छ प्रशंसा करना। कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, उड़िया है, बंगला है, असमिया है, कन्नड़ है। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, उड़िया है, बांग्ला है, असमिया है, कन्नड़ है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कौन सा द्रविड़ परिवार की भाषा है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कन्नड़ है। ठीक है, कौन सा द्रविड़ परिवार की भाषा कौन है, उड़िया है, बांग्ला, असमिया, कन्नड़, कन्नड़ कर देंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए 68वें प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 68 में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प शुद्ध है, बताइएगा। तो भौगोलिक को कैसे लिखेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो कौन सी वर्तनी जो है वो शुद्ध है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, भौगोलिक जो है ये ही शुद्ध है। ठीक है, चलिए 69 में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 69 में बताएंगे कैसे शुद्ध, क्या शुद्ध होगा, प्रफुल्लित होगा, प्रफुल्लित होगा, प्रफुल्लित होगा या फिर प्रफुल्लत होगा। तो 69 में बताइएगा क्या हो जाएगा, कैसे शुद्ध होगा, कौन सा शुद्ध होगा, क्या आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन संख्या आपका सी हो जाएगा, प्रफुल्लित, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या जगाता है, बताइएगा। बल्कि उसमें जगाता है क्या, विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम या फिर आत्मबल। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो स्वावलंबन जो है, तो स्वावलंबन जो है ये मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता है बल्कि उसमें जगाता है, क्या जगाता है भाई, विवेक जगाता है, आत्मविश्वास जगाता है, परिश्रम जगाता है या फिर आत्मबल जगाता है। क्या जगाता है, तो आंसर करोगे ऑप्शन संख्या बी, आत्मविश्वास जगाता है। क्या जगाता है, आत्मविश्वास जगाता है। बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है, दृढ़ संकल्प करना, मेहनत करना, भार उठाना, कठोर परिश्रम करना। बीड़ा उठाना का मतलब क्या हो जाएगा, तो बताइएगा। बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, दृढ़ संकल्प करना, मेहनत करना, भार उठाना, कठोर परिश्रम करना। ठीक है, क्या हो जाएगा।
तो हमने इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया, मतलब इस कार्य को करने का क्या किया, दृढ़ संकल्प किया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। ठीक है, तो गढ़ जीतना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइएगा। तो गढ़ जीतना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। तो गढ़ जीतना मुहावरे का कार्य जो है अर्थ क्या होगा, युद्ध जीतना, अनुभव प्राप्त करना, कब्जा कर लेना, कठिन कार्य पूरा हो जाना। क्या हो जाएगा, कठिन कार्य पूरा होना। ठीक है, गढ़ जीतना मतलब कठिन कार्य को पूरा करना। आगे बढ़ेंगे, डा डा अड़ा नाम और मा में कौन सा व्यंजन है, बताएंगे क्या हो जाएगा। डा इया अड़ा नाम और मा में कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन है। बताएंगे क्या हो जाएगा इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या हो, जिनके उच्चारण में वायु नासिका से निकलती हो। ठीक है, क्या हो, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक से नासिका मार्ग से निकलती वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। और ये सब किस में आएंगे, तो ये सब आएंगे अनुनासिक व्यंजन में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी आंसर कर दोगे। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो वह आया और मैं चला गया, तो इसमें कौन सा जो है, ठीक है, कौन सा अव्यय बताइएगा क्या आ जाएगा। संबंध बोधक हो जाएगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा, आदर बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम हो रहा है वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर आपका समुच्चय बोधक हो जाता है। वह आया और मैं चला गया, तो वह आया एक वाक्य हो गया, मैं चला गया दो वाक्य हो गया, और इन दोनों को जोड़ने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। और के माध्यम से क्या हो रहा है, और के माध्यम से दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम हो रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण बताइएगा। तो कौन सा समय है जो काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब समय से होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो समय के विषय में बता रहा है, समय में, बारी बारी, भीतर, आज या फिर यथासंभव। तो क्या हो जाएगा, तो कौन है जो समय के बारे में बता रहा है, काल के विषय में बता रहा है। आप आंसर क्या कर दोगे, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आज जो है वो समय के बारे में बता रहा है ना, कालवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। बताइएगा क्या आ जाएगा, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। बताइएगा क्या आ जाएगा, तो इस पर करेंगे कि बताइएगा इसमें कौन सा हो जाएगा। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, मुझ पर कृपा करें। मेरे ऊपर कृपा करें नहीं, मुझ पर कृपा करें। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी गलत हो जाएगा। ठीक है, मुझ पर कृपा करें, मेरे ऊपर नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, और यहाँ पर जो मिश्र वाक्य होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह सफल अवश्य होगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित वाक्य, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित वाक्य। टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएगा। और बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिए, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। आज के सेशन में हम लोग हिंदी के 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन सा उपसर्ग रहित संयोग है, विदेश है, अत्यधिक है, या फिर सुरेश है। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो देखो संयोग में अगर हम लोग बात करेंगे तो सन उपसर्ग है। संयोग में अगर हम लोग बात करें तो संयोग में क्या हो जाएगा, तो संयोग में सन उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, सन उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम लोग अत्यधिक में बात करेंगे तो कौन सा, तो अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, तो अति उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से विदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो वी उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। गर्व शून्य शब्द में समास बताएगा, तो गर्व शून्य का अर्थ क्या हो जाएगा, तो गर्व से शून्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो गर्व से शून्य, तो कौन सा समास हो जाएगा बताइएगा, तो तत्पुरुष तो होगा ही होगा, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा होगा बताइएगा, क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष होगा, कर्ण तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा, अपदान होगा। तो गर्व शून्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो गर्व शून्य का तात्पर्य गर्व से शून्य। और यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेगा, तो बी आंसर करेंगे।
सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है? प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, होश उड़ जाना। बताएंगे सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है? प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, होश उड़ जाना। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? सब्ज बाग दिखाना, तो इसका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें सब्ज बाग दिखाना, चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, जल्दी। ठीक है, तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, लालच देकर बहकाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? लालच देकर बहकाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो ये आप लोगों से पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा? कौन सा संधि विच्छेद जो है तो वो सही है, आप लोगों को ये बताना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई? तो कौन सा संधि विच्छेद जो है वो सही है, तो ये बताइएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, त्रिपुर धन आरी जो है ये हो जाएगा त्रिपुरारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिपुर धन आरी। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा त्रिपुर धन आरी, आरी नहीं अरी, त्रिपुर धन आरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा त्रिपुरारी। और ये हमारा संधि विच्छेद जो है ये क्या है? तो ये सही है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? सी यहाँ पर, सॉरी डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बात करेंगे कौन सा? तो डी हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग अधिकांश की बात करेंगे तो अधिकांश में क्या होगा? तो अधिकांश में अधिक धन अंश होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अधिक धन अंश होगा। अनुदित की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? तो अनुदित में अगर हम लोग बात करें तो अनुधन उदित होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अनुधन उदित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अनुधन उदित हो जाएगा। प्राणायाम में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राणायाम में क्या होगा? तो प्राण धन आयाम होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्राण धन आयाम हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, संधि विच्छेद भी आपको पता होना चाहिए। पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्विगु है या फिर कर्मधार है? पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्विगु है या फिर कर्मधार है? तो संख्या का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। जहाँ पर क्या हो जाए, जहाँ पर संख्या की बात हो वहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेगा? तो सी आंसर। 3-13 करना का अर्थ क्या है? पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना। बताइएगा क्या हो जाएगा? 3-13 करना। तो 3-13 करना, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या आंसर करेंगे? 3-13 करना का अर्थ क्या है? तो पृथकता की बात करना। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत का अर्थ क्या है? शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत का अर्थ क्या है? शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना। असंगत बातें करना। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, असंगत बातें करना। आगे बढ़ेंगे। देव्यार्पण, देव्यार्पण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो देव्यार्पण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइएगा। देव्यार्पण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया था, आप लोगों से निवेदन करूंगा, बाद में जितने लोग जुड़े हैं और सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, देवी धन अर्पण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? देवी धन अर्पण हो जाएगा। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइएगा क्या हो जाएगा? तो पुस्तकीय शब्द में अगर हम लोग बात करें तो पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? की है, या है, ई है या ई है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो पुस्तक मूल शब्द है और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें ई प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती, वाक्य में रेखांकित शब्द स्वतंत्रता बताइएगा क्या हो जाएगा? तो जो रेखांकित शब्द है ये स्वतंत्रता, तो ये स्वतंत्रता अगर हम लोग बात करेंगे तो ये संज्ञा के किस भेद में आएगा? जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता क्या है? तो स्वतंत्रता एक भाव है। ठीक है, क्या है? तो स्वतंत्रता, स्वतंत्र रहने का एक भाव है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। मुझे अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो बताइएगा किस प्रकार का सर्वनाम है, क्या आंसर करेंगे? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है तो क्या आंसर करेगा? तो आंसर करेंगे उत्तम पुरुष। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तम पुरुषवाचक। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो विशेषण शब्द जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेष कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, उपमान कहते हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेष कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहा जाता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु या फिर समस्त धातु? बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रिया का जो मूल रूप होता है ना वो धातु होता है। ठीक है, क्या होता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है और धातुओं में प्रत्यय जोड़ करके क्या होता है? सकर्मक या अकर्मक। ठीक है, क्या होता है? तो सकर्मक या अकर्मक या फिर जिसको आप क्या कह सकते हैं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। और ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? साधित सकर्मक धातुएं भी कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होती हैं? तो साधित सकर्मक धातुएं भी कहलाती हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो साधित क्रिया का मूल रूप धातु होता है और धातुओं में प्रत्यय जोड़ करके सकर्मक, अकर्मक या फिर प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं और ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? साधित सकर्मक धातुएं कहलाती हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की, नरहरि दास की, आलम की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रेम वाटिका आपसे पूछ रहा है किसकी रचना है, क्या आंसर कर देंगे? तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा, रसखान की रचना। ठीक है, प्रेम वाटिका किसकी? तो रसखान की रचना, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द अली शब्द के अनेकार्थी नहीं है? आज नहीं पूछ रहा है आपसे, बताएगा। तो अली का अनेकार्थी शब्द, अली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन नहीं है ये बता रहा है आप लोगों को? सखी है, भ्रमर है, रूपसी है, बिच्छू है। तो क्या आ जाएगा? तो बताएंगे क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो क्या अगर आपसे कह रहा है दिए गए शब्द कौन सा शब्द है जो अली का अनेकार्थी नहीं है? तो सखी, भ्रमर, रूपसी, बिच्छू। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, रूपसी। रूपसी जो है तो ये अली शब्द का अनेकार्थी पर्यायवाची नहीं है, याद रखेंगे। बाकी सखी और भ्रमर तो है, इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सखी और भ्रमर ये दोनों अली के पर्यायवाची है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आज बिच्छू को भी जान लीजिएगा। ताथा, दाधा, सा आदि का उच्चारण स्थान है, बताइएगा क्या हो जाएगा। ता वर्ग की अगर हम लोग बात करें, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, दंतोष्ठ है। क्या हो जाएगा? तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ता, था, दा, धा, ना। क्या हो जाएगा? तो ता वर्ग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे दंत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में जीवा की नोक जो है वो दांतों के ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श करे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? हाथी, दही, नदी, पानी। तो बताइएगा क्या जाएगा। तो इनमें से कौन सा है जो पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? इस प्रश्न का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो दिए गए शब्दों में अगर हम लोग बात करेंगे तो किसका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में नहीं होता है? हाथी, दही, पानी, नदी। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करेगा? तो सी आंसर करेंगे, नदी का। ठीक है, नदी शब्द का प्रयोग जो है वो पुल्लिंग रूप में नहीं होता है। ठीक है, बाकी सबका होता है। सप्त ऋषि, इससे बनी संधि कौन सी है? तो बताइएगा। सप्त ऋषि में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि है, गुण संधि। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सप्त ऋषि में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी संधि है? तो क्या हो जाएगा? तो छोटा आ, ठीक है, या फिर बड़ा आ के आगे जब छोटी ई या फिर बड़ी ई आती है तो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर गुण संधि होती है। आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, गुण संधि। ठीक है, सप्तऋषि में अगर हम लोग बात करें कौन सी संधि है तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, याद रखिएगा। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संदर्भ में पत्र लिखा जाता है किसको? लेखाधिकारी को, कुलपति महोदय को, जिलाधिकारी को या फिर आचार्य महोदय को। तो बाढ़ पीड़ितों को, मान लीजिए किसी जिले में बाढ़ आई है। ठीक है, किसी जिले में क्या आ गई है? तो बाढ़ आ गई है। तब उसके संदर्भ में मान लीजिए आप संकट में हैं या फिर आप किसी की मदद करना चाहते हैं और आपके ज़िले में बाढ़ आ गई है, तो उस संदर्भ में आप किसको? तो आप जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखोगे, जो जिले का प्रमुख अधिकारी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसके अधीन जिला है तो जिलाधिकारी को आप पत्र लिखोगे। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा, वृत्त। बताइएगा। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसकी रचना है? बताइएगा क्या आ जाएगा। ठेले पर हिमालय सबसे पहले तो ये बताओ किसकी रचना है? तो क्या आंसर करोगे? तो ठेले पर हिमालय अगर हम लोग बात करेंगे किसकी है? धर्मवीर भारती की है। ठीक है, किसकी है? तो ठेले पर हिमालय अगर हम लोग बात करेंगे किसकी है? तो धर्मवीर भारती जी की है। ठीक है, किसकी है? धर्मवीर भारती जी की है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछ रहा है निबंध है, उपन्यास, कहानी है या फिर यात्रा वृत्तांत। क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका निबंध हो जाएगा। ठीक है, क्या है? तो ये निबंध आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है?
सूरदास, कुंभन दास, नंददास, रायदास। बताइएगा क्या हो जाएगा? अष्टछाप का कवि नहीं है, कौन नहीं है? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो कौन नहीं है अष्टछाप का कवि, कौन नहीं है? तो आंसर कर दोगे आप किसको? रायदास को। ठीक है, किसको? तो रायदास जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे। क्या आ जाएगा? तो रायदास हो जाएगा। ठीक है, किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। क्या आ जाएगा? इसका आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें हिमालय से गंगा निकलती थी, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर अपादान कारक है, हिमालय से गंगा निकलती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकल रही है, तो अलग हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलग हो रही है, दूर हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? बताइएगा। आंगन है, मुश्किल है, 25 है, ईर्ष्या है। बताइएगा क्या आ जाएगा? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? आंगन की, 25 की, मुश्किल की, ईर्ष्या की। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलो जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, आंगन हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? आंगन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अभी 50 क्वेश्चंस हम लोगों को और करने हैं। तो एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर शेयर कर दिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच जाए, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और 50 क्वेश्चंस को और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर बताइएगा तकदीर शब्द है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तकदीर कैसा शब्द है? तत्सम है, फारसी है, तद्भव है, अरबी है। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो तकदीर शब्द की अगर हम लोग बात करेंगे तो तकदीर शब्द कैसा है? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तकदीर शब्द कैसा है? अरबी है, तत्सम है, फारसी है, तद्भव। क्या आ जाएगा? तो तकदीर शब्द जो है ये अरबी है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? डी आंसर कर दोगे। निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो नहीं बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? कौन सा तत्सम नहीं है? प्रागूढ़, द्विष्ठी, विग्रह, पीढ़ी। क्या हो जाएगा? तो इनमें कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम का मतलब जो संस्कृत शब्द ना हो। क्या आ जाएगा? पीढ़ी कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे। ये तत्सम नहीं है। जिन शब्दों का रूप सदैव एक समान रहता है उन्हें कहते हैं अव्यय कहते हैं, वचन कहते हैं, क्रिया कहते हैं, लिंग कहते हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा? जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उनको कहते हैं अव्यय कहते हैं, वचन कहते हैं, क्रिया कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्या हो जाएगा? जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है, क्या हो जाएगा? तो उनको कहते हैं अव्यय कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर करिएगा। ठीक है, धीरे चलो अव्यय में कौन सा प्रकार है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। धीरे चलो में अगर हम लोग बात करेंगे तो अव्यय कौन सा है? बताइएगा क्या हो जाएगा? धीरे चलो में, तो धीरे चलो में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, कौन सा? तो क्रिया विशेषण है, विशेषता बता रहा है चलने की, कैसे चलना है? तो धीरे चलना है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? बताइएगा किस वाक्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। बताइएगा क्या हो जाएगा? इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किस में है? क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? बारी बारी, भीतर, आज या फिर यथासंभव। बताइएगा तो इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? काल का मतलब समझ रहे हो ना? काल का मतलब जो समय बताए, तो कौन है जो समय बता रहा है? बारी बारी, तो इससे तो कोई समय नहीं पता चल रहा है। भीतर, इससे कोई समय नहीं पता चल रहा है। यथासंभव, इससे भी। आज से जो है समय पता चल रहा है भाई, आज के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है? तो ये समयवाचक या फिर कहें कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह तेज दौड़ता है, तुम यहीं ठहरो, सारे कलाकार ऊपर हैं, धूप में चला नहीं जाता। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह तेज दौड़ता है, तुम यहीं ठहरो, सारे कलाकार ऊपर है, धूप में चला नहीं जाता। क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, धूप में चला नहीं जाता। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये अशुद्ध है। ठीक है, याद रखिए, बाकी सारे ठीक है। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, बताइएगा। तो इनमें से किस में क्रिया विशेषण का प्रयोग ही नहीं हुआ है? क्या हो जाएगा? लगता है
तुम उससे मिलना नहीं चाहते, उसे थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा, मोहन से खाया नहीं जाता, बालक तेज दौड़ता है। तो इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो किस में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, मोहन से खाया नहीं जाता। ठीक है, क्या हो जाता है, तो मोहन से खाया नहीं जाता, यहाँ पर कोई भी क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो सी आंसर करेंगे। वह गलती होने से डरती है, और यहाँ पर वाक्यों के बीच में क्रिया विशेषण बताइएगा क्या हो जाएगा, तो वह गलती होने से क्या होती है, बहुत डरती है, अद्भुत डरती है, अचानक डरती है, धीरे धीरे डरती है, क्या हो जाएगा, तो वह गलतियाँ होने से क्या होती है, बहुत डरती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दोगे। आप लोग भी डर रहे होगे कि आप लोगों का पेपर है, और अब पेपर में फॉर्म भरते समय बुकलेट को भरते समय या फिर और किसी चीज़ को करते समय कोई दिक्कत गलती ना हो। दिव्यार्पण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये तो हम लोग कर चुके हैं। दिव्यार्पण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देवी धन अर्पण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो देवी धन अर्पण हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस उपसर्ग में, ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। ठीक है, तो किस शब्द में अगर हम लोग बात करेंगे तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, उपकार। ठीक है, कार जो है वो क्या है, वो मूल शब्द है, कार क्या है, मूल शब्द है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अनिच्छा में उपयुक्त उपसर्ग है, क्या हो जाएगा, आ है, अन है, अनि है, अन है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अनिच्छा में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा समास है, चलिए इस प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा। अनिच्छा में कौन सा समास है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, अन्न। ठीक है, क्या हो जाएगा, अन्न कर दोगे। इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा, इंद्रियों को वश में रखने वाला, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखे, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंद्रिय जीत कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इंद्रिय जीत कहेंगे। इंद्रियों को वश में रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इंद्रिय जीत। और जो इंद्र को जीता हो उसके लिए इंद्रजीत, जो इंद्र को जीता हो उसके लिए इंद्रजीत। लेकिन इंद्रियों को जीतने वाला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंद्रिय जीत। जिसका मनुष्य किया गया, जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए क्या होगा, बताइएगा, तो जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभवी होगा, अनुभव योग्य होगा, अनुभूत होगा, अनुभाव्य होगा, बताइएगा। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताएंगे, क्या हो जाएगा, जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जिसका अनुभव, ठीक है, किया गया हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो कैंसर कर दोगे, अनुभूत कर दोगे, क्या हो जाएगा, अनुभूत कर दोगे। अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या होगा, मन को आनंदित करने वाला, जिसको प्राप्त न किया जा सके, जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अनिर्वचनीय, अगर हम लोग बात करें अनिर्वचनीय, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे अनिर्वचनीय शब्द के लिए अगर हम लोग सही अर्थ की बात करें, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। अनिर्वचनीय का मतलब जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वकील किस भाषा का शब्द है, तो अगर हम लोग बात करें किसकी, वकील की बात करें, है ना, वकील की अगर हम लोग बात करेंगे तो वकील किस भाषा का शब्द है, इस प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी बताइएगा। तो वकील क्या हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द है, कौन से, तो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अच्छा ये तो फिर से प्रश्न आ गया ना, ठीक है, उपसर्ग रहित, ठीक है, ये तो फिर से आ गया था, यहाँ तो सुरेश हो जाएगा। ठीक है, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, बताइएगा। महिमा, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, इसका आंसर करेंगे। महिमा शब्द में किसका प्रत्यय हुआ है, देखो मूल शब्द अगर हम लोग बात करें तो मूल शब्द है महा। ठीक है, क्या है, तो मूल शब्द है, क्या है, तो मूल शब्द है महा, और इसमें ईमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन सा, तो ईमा प्रत्यय का ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर करेंगे। जो है महा मूल शब्द है और इसमें ईमा प्रत्यय लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो महिमा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या है, विपत्ति आना, खरी खोटी सुनाना, कर्तव्य पूरा करना, आलोचना करना, बताइएगा। तो खरी खोटी सुनाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, खरी खोटी सुनाना। सूरज को दीप दिखाना, किसी व्यक्ति की तुच्छ व्यक्ति से क्या करना, प्रतीक्षा करना, प्रशंसा करना। ठीक है, 55 में कौन सा समास है, ये सब तो हो गया ना भाई,
ये तो हो गया सब। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें उच्च श्रृंखल की। अगर हम लोग बात करेंगे उच्च श्रृंखल का विलोमार्थक क्या हो जाएगा बताएगा। तो उच्च श्रृंखल का अगर आपसे विलोम पूछा जाए क्या आंसर करोगे। सामान्य है, पूर्ववर्ती है, रूढ़िवादी है या फिर विनम्र है। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो उच्च श्रृंखल का विलोम आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या कर दोगे, आंसर कर दोगे विनम्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी विनम्र हो जाएगा। ठीक है, वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, कथित है, किंवदंती है, औपचारिक है, उल्लेखनीय है। क्या हो जाएगा, वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा किंवदंती, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। निष्कपट शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताएंगा। तो अगर हम लोग बात करें निष्कपट में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। निष्कपट में कौन सा उपसर्ग है, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा निस। ठीक है, कौन सा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, निस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। प्रत्यय शब्द निर्मित है बताइएगा, क्या हो जाएगा। प्रत्यय शब्द अगर हम लोग बात करें किससे निर्मित है बताइएगा, क्या हो जाएगा। प्रत्यय शब्द अगर हम लोग बात करें तो किससे निर्मित है, क्या आंसर करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्रतिधन आय हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो सी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, प्रतिधन आय हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा प्रतिधन आय। सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है बताइएगा। तो सही सच्चिदानंद, अच्छा सच्चिदानंद कर लिया ना, कई सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं भाई, सत्य चित धन आनंद, कई सारे प्रश्न रिपीट हो रहे। यह मुँह और मसूर की दाल का अर्थ क्या है बताइएगा, क्या हो जाएगा। तो यह मुँह और मसूर की दाल मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका आंसर करेंगे तो मसूर की दाल का महंगा होना, मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करते, अपने को बड़े व्यक्तियों में गिनना, या फिर अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद बताइएगा, क्या आ जाएगा। तो मुँह मसूर, मुँह जो है यह मुँह और मसूर की दाल का अर्थ क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो अपनी योग्यता से अधिक पाने की क्या करना, उम्मीद करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपनी योग्यता से क्या करना, तो अधिक पाने की उम्मीद करना। चित्त पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, खुशियाँ मनाना, अत्यंत प्रिय होना, शोभा बढ़ाना, सदा स्मरण रहना। चित्त पर चढ़ना बताएगा क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो चित्त पर चढ़ना अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे सदा, ठीक है, स्मरण रहना। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या आ जाएगा। तो हम लोग बात करें दिए गए विकल्पों में खुशियाँ मनाना, शोभा बढ़ाना, अत्यंत प्रिय होना, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो सही हो जाएगा सदा स्मरण रहना। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलो यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। असरफिया लूटे कोयले पर मुहर, छोटे वस्तु की सुरक्षा में अधिक समय, संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, आय से अधिक आय। तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे असरफिया लूटे कोयले पर मुहर, छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर ध्यान, या फिर आय से अधिक क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा जो है तुच्छ वस्तु पर अधिक जानकारी देना, अधिक जो है ध्यान देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। क्लियर है, चलिए तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, असंगत बातें करना, ये तो हो गया। अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। तो अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। अति उत्तम, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या आ जाएगा। अति उत्तम का तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो अति धन क्या हो जाएगा भाई, अति धन उत्तम हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो अति धन उत्तम हो जाएगा। अति उत्तम का संधि विच्छेद, ठीक है, क्या आ जाएगा, अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति धन उत्तम हो जाएगा। ठीक है, गर्व शून्य शब्द में समास कौन सा है, तो क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्या आ जाएगा। ये सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और दोबारा से रिपीट हो गया। ठीक है, कारण तत्पुरुष। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार बताइएगा। तो कौन सी, अगर हम लोग दृष्टि बात करें, राष्ट्रीयता का आधार है धर्मानुसार, धर्मसम्मत, धर्मनिरपेक्ष या फिर धर्म सापेक्ष। तो कौन सी दृष्टि है जो क्या हो रहा है, जो राष्ट्रीयता का आधार है। तो क्या आंसर कर दोगे, तो हमारे संविधान में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे संविधान का जो स्वरूप है वो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। धर्मनिरपेक्ष जो दृष्टि है
ये राष्ट्रीयता का आधार है। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी बताएंगे? भानु है, ऐतिहासिक है, वृक्ष है, आकांक्षा है, बताइए क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा, क्या जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, आकांक्षा हो जाएगा। तो यही शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। निम्न में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है? निशा है, रजनी है, दिवस है, पादम्बरी है, सॉरी विभावरी है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यामिनी का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो क्या आंसर करोगे? निशा है, रजनी है, विभावरी है, या फिर दिवस है। क्या जाएगा? यामिनी का पर्यायवाची नहीं आपसे पूछ रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यामिनी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये बताएंगे क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। कौन सा यामिनी का पर्यायवाची नहीं है? तो निशा नहीं है, रजनी नहीं है, विभावरी नहीं है, या फिर दिवस नहीं है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो देखो यामिनी की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो यामिनी का पर्यायवाची शब्द जो है वो दिवस नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, आधी रात का समय सरवरी कहलाता है, निशा कहलाता है, विभावरी कहलाता है, निशीथ कहलाता है। बताइएगा क्या जाएगा? आधी रात का समय क्या कहलाता है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा? तो निशीथ कहलाता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे, निशीथ कहलाता है। ठीक है, कर्षण, कर्षण का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइएगा क्या हो जाएगा? कर्षण का अर्थ कनिष्ठ, कनिष्ठ होगा, सिक्त होगा, अपकर्षण होगा, विकर्षण होगा। बताइएगा क्या हो जाएगा? कर्षण का विलोम, कर्षण का विपरीतार्थक या फिर विलोम आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या जाएगा? कर्षण का विकर्षण हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर करोगे। सुसुप्त का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे? तो सुसुप्त का अभी तो अभी हम लोगों ने बात की थी ना। ठीक है, सुसुप्त का अभी तो हम लोगों ने बात की थी, क्या आ जाएगा? सुसुप्त का जागृत हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर करोगे। विहित क्या हो जाएगा? तो विहित का अगर हम लोग बात करें, सुगम है, आश्रित है, निषेध है, स्थूल है। बताइएगा तो विहित का अगर हम लोग बात करें तो विहित का क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताएंगे। तो विहित का विलोम निषेध हो जाएगा। क्या आ जाएगा? तो निषेध हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। शुद्ध शब्द का चयन करना है, दीर्घायु, दीर्घायु, दीघायु, या फिर दीघार्यु। क्या हो जाएगा? तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा? तो आप आंसर करोगे किसको? आप आंसर करोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से जाएगा, क्या जाएगा? तो आप आंसर किसको करोगे? ठीक है, क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे दीर्घायु को। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर करोगे। किसको? दीर्घायु को। ठीक है, नौका शब्द का पर्याय बताइएगा क्या आ जाएगा? तिया होगा, तरी होगा, तरंगिनी होगा, या फिर तरंजा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो नौका शब्द का अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा इस प्रश्न का। तो नौका का अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? तरी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेगा? तो सी आंसर हो जाएगा, तरी। तीनों कालों को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? त्रिकालज्ञ हो जाएगा, त्रिकालदर्शी हो जाएगा, त्रिकुटी हो जाएगा, त्राता हो जाएगा। बताइएगा तीनों कालों को जानने वाला। ठीक है, तीनों कालों को जानने वाला अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे त्रिकालज्ञ है। अगर देखने वाले की बात होती तब आप त्रिकालदर्शी कहते। देखने वाले की नहीं बात हो रही है, जानने वाले की बात हो रही है। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? संस्कृत है, संस्कृति है, सांस्कृतिक है, या फिर सांस्कृतिक है। तो क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न का आंसर करिएगा। तो संस्कृति शब्द का विलोम जो है, सॉरी विशेषण ना, विशेषण पूछ रहा है। संस्कृति शब्द का विशेषण, तो विशेषण क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा? सांस्कृतिक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो सांस्कृतिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सप्तऋषि, इसमें इससे बनी संधि कौन सी? बताइएगा। तो सप्तऋषि में अगर हम लोग बात करें, बताइएगा कौन सी संधि है? सप्तऋषि में अगर हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा? तो सप्तऋषि में अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या आ जाएगा? तो सप्तऋषि जो है ये गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, कौन से? तो गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। कौन से? तो गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने हिंदी के 100 प्रश्नों को डिस्कस किया और उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। तो ऐसे ही प्रश्न जो हैं वो आपको आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्नों को आपको तैयार करना है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। सेशन पर पहली बार है तो लाइक शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ठीक है, और लाइक शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और आपको चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।